इनके डिस्टेंस में आपको हंड्रेड्स का फर्क मिलेगा। क्यों? एक खास डायरेक्शन सुन रहे हैं, एक बार दिखाएंगे। अब जो 3 मीटर आ रहा है वो डेफिनेटली इससे आ रहा है। अब जितने भी इसकी लाइन में कोई चीज होगी उसको दिखाएगा। अब मैं एक खास बंदे को टारगेट कर ढूंढना चाह रहा हूँ, तो सपेरा बन जाओ। बीन के पीछे सांप जाते नहीं कि सांप के कान नहीं होते, तो जस्ट इसको मूव करो, इसके अंदर वेरिएंस आएगी। इसको नीचे इधर मूव करो, जिधर आपको डिस्टेंस कम मिले मूव ऑन दैट साइड। और ऐसा चलता, इसकी एक्यूरेसी जो मैंने निकाली है वो 3 मीटर तक है, मतलब 10 फुट। तो अगर आप पूरे कैंपस में से 10 फुट जगह पहुंच जाते हैं, चाहे वो 10 बच्चे बैठे हैं, तो आप 10 लैपटॉप चेक करना आसान है या पूरा 200 बच्चा चेक करना आसान है? कंपैरेटिवली 200। ये एक बड़ा इनप्रैक्टिकल सा आइडिया था जिसे इम्प्लीमेंट हुआ। अब ये इसकी वेरिएंस, अभी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्लाइंट मौजूद है। ये वेरिएंस आ रही है, अभी रिस्पॉन्स लो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये अच्छा। इसको मैंने किसका डिस्प्ले लिया था, मुझे वो कहता था कि मेरा एग्जामिनर, आप इस पे, थैंक यू वेरी मच, कि आपने इस पे कोई डिस्प्ले यूनिट नहीं लगाया। मैं कहा सर मेरा टारगेट था कॉस्ट को रिड्यूस करना, जितना मैं रिड्यूस कर सकूं, तो उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए डिस्प्ले यूनिट नहीं लगाया। मैंने एक VNC सर्वर इंस्टॉल किया अपने मोबाइल के ऊपर। वो क्या क्वालिटी देता है, रिमोटली बगैर किसी डिवाइस को लगाए आप इसका डिस्प्ले उस पर ले लेते हैं। तो मोबाइल तो सबके पास होते हैं, इवन कि अपने लैपटॉप्स में आप VNC सर्वर इंस्टॉल करें, इसको रिमोटली एक्सेस करें। अब ये मैं आपको वैसे वेरिएंस दिखा रहा हूँ। अब नीचे नीचे 3 मीटर 4 मीटर वेरिएंस आ रहा है। इसका मतलब ये कि मैं उस क्लाइंट से दूर जा रहा हूँ। इसको देखें 12 मीटर अभी आया था, यहाँ पे रखते हैं 12 मीटर, मतलब क्लाइंट की डायरेक्शन से मैं दूर हूँ। थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ, 9 मीटर, 1 मीटर, मैं थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ, 4 मीटर, 3। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट इस और उस रेंज में कहीं है। इधर रखते हैं। ये जो एकदम फ्लिक्स आते हैं ये सिग्नल डिस्टॉर्शंस होते हैं। 1 मीटर। अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता, मैं इस डायरेक्शन में अगर मूव करूं तो वो क्लाइंट तक ये मुझे मूव कर देगा। इसके ऊपर पहले के ज़माने में सोचा था कि एक थोड़ा स्पीकर लगा के बीप बीप की आवाज़ लगाता हूँ। फिर मैंने कहा यार वो बीप बीप की आवाज़ बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, कि जितना करीब हो वो बीप ज़्यादा करे, जितना दूर हो बीप उतना कम करे। ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, लेकिन इस रिसर्च को मुझे पूरे 1.5 साल लगे था। क्यों? मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मैंने नेटवर्क के पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पढ़े, मैंने रेडियो वेव्स पढ़ी, और मेरे पास सबसे बड़ी बात, मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई थी, मुझे वेवलेंथ का जिक्र था। मैं इसको अब ऑफ कर लूँ, किसी इसमें से क्वेश्चन तो नहीं पूछना। मैंने जो जितना भी इसमें काम किया था उसमें एक था कि मुझे वेवलेंथ चाहिए थी। मुझे वेवलेंथ के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं मिला। एक मीटर होता है, सोनोग्राफ कहते हैं, if I'm not wrong, जिसमें वेवलेंथ आती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से बेहतर बता पाएंगे। अब मेरे पूरे शहर में देंगे, पिंडी इस्लामाबाद पता किया, जिन यूनिवर्सिटी में वो मुझे अलाउ नहीं करते एक्सटर्नल्स को आने के लिए। फिर अल्टीमेटली मैंने क्या हल निकाला, मैंने इनके बॉक्सेस के पीछे फ्रिक्वेंसी पढ़ी और एक गैस की इसकी वेवलेंथ क्या होगी, और बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह वो गैस मेरा ठीक लग गया। अगर वो वेवलेंथ गलत निकलती, ये डिस्टेंस का फर्क जो भी 1 मीटर में है ये बढ़कर 10 मीटर तक जा सकता था। अब इससे फाइनल ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने फाइनल ईयर्स, आप इस आइडिया सोचें, आप इस पाई को लें, इस चिप को लें और इस पर कुछ भी बना सकते हैं। मैंने कहा आप एक नेटवर्क मॉनिटरिंग डिवाइस बना लें। मजेदार बात बताता हूँ, आप इंफ्रारेड कैमरा, इस पर कैमरा लगाएं, जो फाइनल ईयर्स के बैठे हैं इस पर कैमरा लगाएं और आप मोशन डिटेक्शन स्टार्ट करें। आपने कोई लाइब्रेरी लेनी है, ओपन सीवी इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट। आप किसी भी मोशन को अगर डिटेक्ट करना हो, फेस डिटेक्शन उससे कर सकते हैं, वो आप ले लें, उसकी उस पर चेंजिंग करें और एक मोशन डिटेक्शन सिस्टम बना लें कि जो भी चीज़ मूव करेगी वो आपको अलर्ट दे देगा। इसके साथ मॉड्यूल्स लगाएं, GSM मॉड्यूल लगाएं, मैसेज करेगा, वाईफाई लगा हुआ है, वो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। इसका यूज एंडलेस है, इसे IoT कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चीजें जोड़ते जाए और ये बढ़ता जाएगा। किसी ने क्वेश्चन पूछना है? बजूका वैसे दिखने में खतरनाक है, काम इसका नेक है। तो एक कभी गार्ड है, तुमने बाहर जा रही 25 दिन में इसको कॉलेज लेके गया, गार्ड ने रोक लिया, कहते बंदूक किधर लेके जा रहे हैं?
है सरेआम बिल्कुल। और यकीन माने मेरे एक दोस्त ने मुझे उठाया, परसों यूनिवर्सिटी वाले आ रहे हैं, उठ जाओ। और उस वक्त से पहले मैंने कोई इसकी नहीं किया हुआ, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स बने हुए थे, इम्प्लीमेंट करने की देर थी। आइडियाज बिल्डअप हो, इम्प्लीमेंट करने में कोई देर नहीं लगती। मैं अपने स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ, एक बात बताता हूँ, अब्दुल कलाम ने एक दफा कहा था कि अपने बच्चों को पढ़ना लिखना ना सिखाओ, सवाल करना सिखाओ। सवाल, आपके ज़हन में सवाल है तो आपकी आप में क्रिएटिविटी है, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो। अगर सवाल ही नहीं तो मेरी बात ही समझ नहीं आई। मेरे पास स्टूडेंट्स बैठे थे, मैं एक से पूछूं, सब बात समझ आई, वो बीएस की है, मतलब कुछ छोटे बच्चे नहीं है, स्कूल फीडिंग। क्योंकि सवाल ही, मेरी बात हर एक को समझ आ जाए इम्पॉसिबल है। ये तुम अपने टीचर से सवाल किया करें, सवाल किया तो 2 सवाल आ गए। I can't hear you properly. Can you? ये मैंने अक्सर ही बताया था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ने का दरवाजा कब टूटता है? बाहर से मुश्किल से, अंदर से आसानी से टूटता है। मैंने वायरलेस का जिक्र किया, मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वायरलेस इंपॉर्टेंट भी है और उतना वॉल्नरेबल भी है। कोई बंदा अंदर आके, आप देखें जितने बड़े साइबर अटैक्स होते हैं, मैंने साइबर अटैक्स के ऊपर अच्छा खासा मैंने काम किया था, मेजोरिटी अंदर से किए जाते हैं और उनका वीक पॉइंट वाईफाई होता है। अब एक बिल्डिंग, मेरा टारगेट ये था, एक्सटर्नली बहुत सी कुछ मिल जाएगा आपको, बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोवाइड कर देंगी, लेकिन मैं इंटरनल अटैक्स को बचने के लिए, अगर कोई एम्प्लॉय बेईमान हो जाए उसका क्या करेंगे? अपना ही फौजी दागाबाज निकल आए। तो इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए मैंने वायरलेस एनवायरनमेंट के अंदर, इस कैंपस के अंदर के बच्चों के लिए, अब बाहर से तो किसी ने हमला नहीं करना। अब किसी ने अगर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपके यूनिवर्सिटी का है वो डिस्ट्रॉय करना है, तो बाहर से आना मुश्किल है क्योंकि इंटरनेट पे फायर वॉल्स है। अंदर से जाना आसान है क्योंकि अंदर फायर वॉल नहीं होती या वीक होती है। तो उस लिहाज से अगर कोई स्टूडेंट हो, थोड़ा एक्सपर्ट हो, लॉग इन करे, अपने आप को 4 GPA कर दे, पता चला एक नया ग्रेजुएट चौके मारे में उसने, तो उस चीज को बचने के लिए। जी, आपका क्वेश्चन है। फर्क जी बता देता हूँ। एक है ओमनी का क्या काम है? 360 डिग्री, उस पर कहीं भी फॉल करेगा, उस पर फॉलिंग का कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसके लिए, ओमनी के लिए, यहाँ का बंदा और वहां का बंदा सेम है। एक है यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ लिसन वो करेगा लाइन ऑफ साइट में, जो उसके सामने होगा। रीडिंग इसलिए फर्क है, मैंने तभी दोनों रीडिंग्स पहले दिखा दी है। अभी एक 9 मीटर दे रहा है, 2 मीटर दे रहा है। ओमनी के ऊपर हो सकता है तो 9 मीटर आ रहा हूं, क्योंकि इसके यहाँ का वही डिस्टेंस और वहां का वही डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक ओमनी और एक लाइन ऑफ साइट है। मैं अगर आपको यूं करके बोलूं या ओपनली बोलूं तो बहुत फर्क है। मैं अगर एको क्रिएट करूं तो क्या होगा, इनकी तरफ मेरी आवाज कम जाएगी, लेकिन आप मेरी लाइन ऑफ साइट में आ जाएंगे, आप टारगेटेड हो जाएंगे, तो आपकी और मेरी बात जरा क्लियर हो पाएगी। किसकी तरह होती है? पाम की तरह, इस तरह। इसमें एक मसला है, बता देता हूं। रेडियो वेव प्रोपोगेट करती है एक एंगल के ऊपर। अगर मैं यहीं से उसको एक एंगल दे देता, वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती, बीम नहीं बनती। इसकी लेंथ, इस एंटीने की लेंथ वेरी करती है, आपका जो एंटीना यूज कर रहे हैं उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है। अब मेरा जो यूज हो रहा है ये है 2437 मेगाहर्ट्ज। अब अच्छा खासा, अगर मैं यहीं से एक आपको पता है लेजर लाइट अगर यहां से की जाए तो चांद तक जा जाए तो अच्छा खासा साइज हो जाता है। क्यों? प्रोपेगेशन आपने रोकनी होती है, तो इसको जितना लेंथ हो सकता है मैं देख सकूं। इसको बाकायदा मैंने टेस्ट किया था अपने, हमारे कॉलेज का कैंपस है तकरीबन 280 कनाल, मैंने वहां पे ये मूव करके टेस्टिंग के लिए किया था, क्योंकि घर के अंदर इसको टेस्ट करना इम्पॉसिबल है। और कोई क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल। दूसरा एंटीना जिसकी रेंज अच्छी थी, जी जी बिल्कुल। इसी तरह से हम बुलेट भी तो यूज कर सकते हैं। कौन सा? बुलेट सर। बुलेट एंटीना कौन सा होता है? सर वो जो डिशेस के दरमियान में लगा होता है और बहुत सिंपल निकाली है, उसकी रेंज भी बिल्कुल। मैं सर मैं कल इससे बता था, देखिए वो एंटीना
इसमें वही बात है, वो जल्दी वेव एक्सपेंड कर देता है। पीछे देखिए डिश लगी हुई है, एक डिश तार दी है लगा, इस सिलेंडर से मैं तार निकालता हूँ, अभी तो ऑफ हो गया, तार निकालता हूँ, वो भी ओमनी बन जाएगी। जब आप उसमें से पीछे उसका निकाल देंगे, उसने पीछे भी उतनी वेव फेंकनी जितनी उसने आगे फेंकनी है। जो पिछली डिश होती है उसका पर्पस ये होता है, जो वेव पीछे की तरफ लग रही है वो बाउंस बैक होकर आगे जाए, क्योंकि ये पीछे ऐसा मटेरियल लगाना चाहिए जो वेव अब्जॉर्ब ना करे। मैंने कहा ना, मैंने एल्यूमिनियम का पाइप ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिल सका, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो एल्यूमिनियम ज्यादा अच्छी तरीके से वेव को अपने अंदर बाउंस करा लेता है। अच्छा, एक बात, ये जो आपने बात करें इसको मैं आसान टर्म में बताऊंगा, हम लोग इससे कहते हैं नेटवर्क नॉइस। जब मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट, मैं यहाँ पे अगर मैं मतलब बात बताता हूँ, यहाँ पे एक वाईफाई लगा हुआ है, सेम वाईफाई इसी जगह पे एक और वाईफाई लगा दूं, आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क स्पीड डाउन होगी। तो इसलिए मुझे बैक साइड की चीजें रोकनी थी ताकि वो सारी सारी आगे जाएं, पीछे तरफ की नॉइस मुझे सुनाई ना दे, सिर्फ डिस्टेंस एक लाइन में मिले, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो इस रूम वाले भी सुन रहे हैं। तो मेरा मकसद ये था कि वेव कहां से आ रही है वो ट्रेस करो। अब मजेदार बात बताता हूं, ये होता कैसे है कि ये आप हैं और मैं हूं, मैं एपी हूं और आप क्लाइंट हैं, हम दोनों आप मुझसे डाटा ले रहे हैं, तो ये जो थर्ड पर्सन है, ये मेरी आवाज वहां तक जा रही है, लेकिन इसकी डिस्टेंस से कितनी ऊंची है, ये दूर जाएगा, मेरी आवाज इसके लिए कम हो जाएगी। आप अपनी जगह बैठे हैं, ये आपको नहीं सुन रहा, ये हम दोनों की कम्युनिकेशन को सुन रहा है। तभी मैंने पहले एक एपी सिलेक्ट किया, उस एपी के क्लाइंट्स निकाले और उस क्लाइंट में से एक को टारगेट करा। और कुछ ठीक है। अब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन में किसी से पूछूं कि रास्पबेरी पाई कि आप क्या इंप्लीमेंट करोगे अपने फाइनल में, वही बात है, सोच को बड़ा करें, भांडे चो बाहर निकलो, थिंक बिगर। अब वो इससे अब मैं अच्छी मिसालें और क्या दूं, लेकिन मैं होप करता हूं कि इस के बाद आप लोगों के पास एक आइडियाज की लिस्ट होनी चाहिए जिसमें रास्पबेरी पाई बनाए, मतलब उसको बनाए नहीं, मेरे वीडियोस को यूटिलाइज करें, आप कुछ भी डेवलप करें, या आपकी फुल हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।